वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में हमको काफ़ी डिडक्शंस मिलते हैं। आपकी जो भी इनकम है वो कम हो जाती है एंड उसका बेनिफिट क्या होता है, अपने को टैक्स कम लगता है। एंड वो सब इन्वेस्टमेंट्स अपने को मार्च के पहले करनी रहती है, तो अभी सिर्फ 2.5 महीना बचा है जैसे कि। तो ये वीडियो मैंने सोचा लाने के लिए, क्या क्या अपने को डिडक्शंस मिलते हैं, आप कहाँ कहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड जो भी आपको इसका फ़ायदा उठाना है, आपको मार्च के पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या खर्चा करना पड़ेगा जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा। पहले भाई अपने को क्यों डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। ये आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम करता है एंड जिससे आपका टैक्स कम आता है। एंड ये एक इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज करता है, बिकॉज इसमें आपको कई जगह इन्वेस्टमेंट करना रहता है जिसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो एक इन्वेस्टमेंट एनकरेज करता है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एनकरेज करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना है तो आपका लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। यानी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो पहले सबसे फेमस जो सेक्शन है एटीसी, सबसे ज़्यादा फेवरेट है सेक्शन। इसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ ही क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही क्लेम कर सकती है। एंड इस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे सब सेक्शंस आते हैं। ये मैंने यहाँ पे 4-5 लिखे हुए हैं, बट अपने को इसमें जितना फोकस नहीं करना है। इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट में आपको मिलता है, देखिए। जैसे पहले तो पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना करके है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर आपका जो एलआईसी का प्रीमियम जाता है, आप जो भी अपनी एलआईसी अगर आप लेते हैं उस पर आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलता है। फिर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसमें जो भी आप प्रिंसिपल पेमेंट रीपे करते हैं उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिलता है। इंटरेस्ट का आपको अलग से मिलता ही है। हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में 2 लाख तक का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। एंड जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट एटीसी में मिलता है। फिर एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एडिशनल 50,000, मतलब 1.5 लाख तो मिलेगा ही, एडिशनल 50,000 आपको मिलता है अगर आप एनपीएस में करते हैं तो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस कैटेगरी होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। फिर एटीटीटी है, ये होता है अपना जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है आपको। बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रहता है, बट जो भी है उसका आपको मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 तक का हो जाता है ये। सीनियर सिटीज़न मतलब क्या, अगर आपकी एज 60 है उससे ज़्यादा है तो ये 10,000 की लिमिट 50,000 हो जाएगी। फिर आता है एटीई। अभी बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, तो आप जो भी उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन एटीई में मिलता है। बट ये सबसे बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। तो आप जब भी होम लोन लेने जाएँ तो इंडिविजुअल के नाम पे ही लें। अगर आपके पापा का इनकम ज़्यादा आता है तो उनके नाम पे ले, मम्मी का आता है तो मम्मी के नाम पे ले, आपके नाम पे आता है तो आपके नाम पे ले, जो भी, लेकिन इंडिविजुअल के नाम के लिए, अपने बिज़नेस के नाम पे मत लीजिए। ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है इसमें। मैक्सिमम 8 साल तक आप इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसमें ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे 100 रुपये का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, आपको कोई लिमिट नहीं है इसमें। जितना इंटरेस्ट आपका अमाउंट है पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर है एटीडी, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अगर आप अपना खुद का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर अपने पेरेंट्स का लेते हैं तो पेरेंट्स का आप मैक्सिमम 25,000 तक का अलग से ले सकते हैं, मतलब आपका 25 और पेरेंट्स का 25, टोटल 50। लेकिन आपकी अगर पेरेंट्स की एज 60 से ऊपर है तो ये 25,000 की लिमिट 50 हो जाएगी, मतलब आप अपना खुद का 25 ले सकते हैं। बट आप, और अगर आपके पेरेंट्स की 60 से ज़्यादा है तो उनका 50,000, मतलब टोटल 75,000 का आप डिडक्शन इसमें ले सकते हैं। फिर आता है एटीडीडीबी। अभी काफ़ी कोविड ओवर हुआ था काफ़ी लोगों को, तो उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है काफ़ी लोगों का। तो उसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं एंड आपकी एज 60 से कम है तो मैक्सिमम 40,000, एंड अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो अप टू 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख तक का आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज वीडियो लाता हूँ, प्लीज़ और भी वीडियोस चेकआउट करिए, मैं सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू एवरीवन।